तो कुछ दिनों पहले मैंने बेन 10 से रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करी थी चैनल के ऊपर, और सिर्फ तुम लोगों के सपोर्ट की वजह से आज उस वीडियो पे 19,000 व्यूज़ और 1.4K लाइक्स हैं। और तुम उस वीडियो के ज़रा कमेंट पढ़ो। लगता है इन तीनों भाइयों को वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया जो मैंने उस शॉर्ट वीडियो के अंदर समझाया था। और वो कॉन्सेप्ट क्या था? बेन 10 ओमनीवर्स एक फेक सीरीज है। बस उसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं ये एक लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं प्रॉपर डिटेल के अंदर वो पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। और हाँ, उन तीनों भाइयों को तुम हेट मत करना, क्योंकि वो मेरे एक सब्सक्राइबर्स ही हैं, और सब्सक्राइबर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना मेरे लिए एक ड्यूटी की तरह है। तो बेन 10 ओमनीवर्स के सीजन 1 के एपिसोड 5th में, जिसका नाम था सो लॉन्ग एंड थैंक्स फॉर ऑल दी स्मूदीज, उस एपिसोड में हमें एक ब्रांड न्यू वेपन दिखाया जाता है जिसका नाम था एनाइलार्क। पूरा नाम तुम्हें इस वेपन का स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तुम लोग पढ़ सकते हो, मैं नहीं पढ़ने वाला। तो इस वेपन की पावर जानना तुम लोग को काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज आगे वीडियो के अंदर जो भी होगा इस वेपन की वजह से ही होने वाला है। तो इसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इस वेपन की पावर है कि ये किसी भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय और क्रिएट कर सकता है। सिंपल भाषा में कहूँ, ये वेपन अगर तुम किसी वॉइड के अंदर फेंकते हो तो ये वहाँ पर उस वॉइड के अंदर एक यूनिवर्स क्रिएट कर देगा, और अगर तुम इस वेपन को किसी बने बनाए यूनिवर्स के अंदर फेंकते हो तो ये उस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके उसे वॉइड में क्रिएट कर देगा। तो अब तुम लोगों को इस वेपन की डिस्ट्रक्टिव पावर के बारे में आखिर पता चल गया है। तो अब मैं तुम लोगों को फाइनली ये बता सकता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि बेन 10 ओमनीवर्स इज अ फेक सीरीज। तो उस एपिसोड के अंदर जब एनाइलार्क एक्टिवेट हुआ था तो हम देखते हैं कि यार बेन ऑलरेडी एलियन एक्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका है यूनिवर्स को सेव करने के लिए, पर वो बचा नहीं पाता बिकॉज सेरिना बेलिकस बेन का कहना मान ही नहीं रहे थे। यानी कि बेन, सेरिना और बेलिकस को तीनों को एक एग्रीमेंट के अंदर आना होता है, तब जाके एलियन एक्स कंट्रोल होता है। तो आप कई लोग सोचेंगे कि यार बेन ने वहाँ पे टाइम रिवर्स कर दिया था, तो मैं तुम लोग को यहाँ पे क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि वहाँ पर टाइम रिवर्स नहीं हुआ था। बिकॉज जब बेन का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हुआ था तो वहाँ पे एक वॉइड बन चुका था, और वॉइड के अंदर टाइम मैटर्स नहीं करता। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, पर तुम टाइम को रिवर्स नहीं कर पाओगे वॉइड के अंदर। तो टाइम रिवर्स तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और जब सेरिना बेलिकस और बेन एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, और वो एग्रीमेंट क्या था कि बेन के यूनिवर्स को दोबारा से रिक्रिएट, यानी कि बेन के यूनिवर्स का एक डुप्लीकेट बनाया जाए। और जब एलियन एक्स ऐसा करता है तो वो डुप्लीकेट तो बना देता है, पर वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं बना पाता उस यूनिवर्स की। यहाँ पे मेरा एग्जैक्टली से क्या मतलब है, ये वाली क्लिप देखो ज़रा। Yes, everything in the universe, including you, or that oh so special you are the only thing that's left of the entire universe. Does it taste the same? तो अभी तक तो तुम लोगों को सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा होगा ना? अगर आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट में एक बार ज़रूर बता देना मुझे। तो एलियन एक्स जब यूनिवर्स रिक्रिएट कर रहा होता है, तब ऑब्वियस सी बात है वो यूनिवर्स के साथ साथ उसके अंदर रहने वाले बींग्स को भी रिक्रिएट करा था, जो कि मैंने इस शॉर्ट वीडियो के अंदर बोला था कि तो सेम डुप्लीकेट क्रिएट करता है, यानी कि सारे के सारे गैलेक्सीज, यहाँ तक कि सारे के सारे कैरेक्टर्स लाइक वेन और केविन। लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रही होगी, तो मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि यार जब तुम किसी यूनिवर्स को रिक्रिएट करते हो तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर रहने वाले तुम लिविंग बींग्स को भी रिक्रिएट करोगे ना, खाली तुम ढांचा थोड़ा ना बनाओगे। तो यूनिवर्स भी क्रिएट हो चुका है। अब तुम लोग कहोगे कि यार बिल्कुल सिंपल लाइफ जा रही है, बट नहीं, अभी पूरी वीडियो नहीं हुई है। तो बेन ने जो अभी यूनिवर्स रिक्रिएट करा था, एक तरीके से बेन उसका क्रिएटर बन चुका था। तो मेरा मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो सीजन 1 के एपिसोड 5 के बाद हमें जितनी भी फाइट्स वगैरह दिखाई गई हैं वो सारी के सारी बेन के यूनिवर्स के अंदर हुई थी, जो बेन ने रिक्रिएट करा था। बिकॉज जो ओरिजिनल यूनिवर्स था वो तो एनाइलार्क के डिस्ट्रक्शन से बच ही नहीं पाया था, वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। और जो बेन का यूनिवर्स था वो ओरिजिनल यूनिवर्स की कॉपी थी, यानी कि एक तरीके से वो बेन का अनऑफिशियल यूनिवर्स था। तो कॉपी यूनिवर्स को हम लोग यहाँ पे फेक भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर तुम लॉजिकली देखो तो बेन 10 ओमनीवर्स सीरीज सीजन 1 के एपिसोड 5th में खत्म हो चुकी थी, और उस एपिसोड के बाद से बेन के यूनिवर्स के अंदर सारी स्टोरी कंटिन्यू हुई थी। सो आई होप कि यार तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। और अगर अब भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो तुम इस वीडियो को दोबारा से रिवॉच कर सकते हो।
क्योंकि बिकॉज इसके ऊपर अब टॉपिक के ऊपर मैं बात तो नहीं करने वाला, इन फ्यूचर करेंगे। सो बस यार आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। तुम लोग मुझे कमेंट से बताना कि ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी, लाइक भी कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।